नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। रूस यूक्रेन साथ बैठे मोदी। शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। अनिल अंबानी पर सेबी ने 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। केदार घाटी में अतिवृष्टि से 4 की मौत। गैरसैंण सरकार गिराने की साजिश का मामला एजेंसियां देखेंगी। देहरादून समेत 5 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। छात्रवृत्ति घपले में चार्जशीट दाखिल। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव लटकने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से युद्ध के अंत के लिए रूस के साथ बैठकर बात करने की अपील की। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि भारत युद्ध का अंत कराने में दोस्ती की भूमिका निभाएगा। शुक्रवार को बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शांति का संदेश लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर समस्या का हल वार्ता और कूटनीति से संभव है। दोनों पक्ष साथ बैठकर इस संकट से निकलने का समाधान तलाश है। मैं आश्वासन देता हूं कि भारत शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर मैं इसमें कोई व्यक्तिगत तौर पर अहम भूमिका निभा सकता हूं तो वो भी दोस्त के तौर पर निभाने के लिए तैयार है। इससे दोनों नेताओं ने कहा कि ये दौर ऐतिहासिक और सभी के लिए अहम है। गैरसैंण गुप्ता बंधुओं पर सरकार गिराने की साजिश के आरोप पर पूछे गए सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते रोज यह विषय सदन में आया था। सदन की कार्रवाई में दर्ज भी हुआ। निस्संदेह जांच एजेंसियां इस मामले को देखेंगी। शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वित्तीय अनुशासन के साथ राजस्व बढ़ाने और खर्चों को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऋण लेने की प्रक्रिया में भी कमी आई है। विकास की दिशा में भारत राज्य का प्रदर्शन और भी बेहतर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य द्वारा प्रथम स्थान पर रहना इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य के किसी भी क्षेत्र में वन भूल फुरी जैसी घटना ना हो। दंगों में संपत्ति का नुकसान रोकने के लिए लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को भी लाया गया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने देहरादून के साथ ही बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ के साथ ही उधम सिंह नगर में शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले एक हफ्ते राज्य में तेज बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। देहरादून और बागेश्वर के कई इलाकों में गुरुवार देर रात से शुक्रवार तड़के तक तेज बारिश हुई। उधर मौसम विभाग ने आगे भी अभी तेज बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव लटकने की फिर संभावना नजर आ रही है। विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजने के फैसले से जल्द चुनाव की संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है। प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने और विधेयक के मंजूर होने के बाद ही चुनाव का रास्ता खुलेगा। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था। तब से निकायों में प्रशासक तैनात है। जून में प्रशासकों का कार्यकाल फिर से 6 माह के लिए बढ़ाया जा चुका है। दूसरी ओर हाईकोर्ट का सरकार पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव है। 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने हुई सुनवाई में शहरी विकास विभाग की ओर से 25 अक्टूबर तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का दावा किया गया था। इन राज्यों के बीच शुक्रवार को गैरसैंण में विधानसभा में विशेष प्रवर समिति को भेजे जाने के बाद पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। प्रवर विशेष विधेयक प्रवर समिति को भेजने के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ऐसे में 5 सितंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम हो गई है। इससे हाईकोर्ट की ओर से क्या रुख अख्तियार किया जाएगा, इस पर सभी की नज़र है, क्योंकि विधेयक प्रवर समिति को भेजने के बाद शहरी विकास विभाग के भी हाथ पूरी तरह से बंध गए। प्रवर समिति की रिपोर्ट आने की विधानसभा से विधेयक पारित होने तक शहरी विकास विभाग अब अपने स्तर पर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं ले सकता। इसके अलावा सरकार हाल ही में कैबिनेट बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने का फैसला ले चुके हैं। हालांकि इसका भी जीरो जारी होना अभी बाकी है। देहरादून उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घपले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ये समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन अफसर गीताराम नौटियाल और अनुराग शंकधर समेत 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन आरोपियों में एक शिक्षण संस्थान के 3 पदाधिकारी भी शामिल है। इस चार्जशीट में स्पेशल ईडी कोर्ट आगामी 30 अगस्त को संज्ञान लेगी। उत्तराखंड में वर्ष 2017 में यह घपला उजागर हुआ था। करोड़ों के इस गड़बड़ घोटाले में 2019 में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसे देहरादून और हरिद्वार के कई शिक्षण संस्थानों सरकारी अफसरों के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। दूसरी राज्यों के शिक्षण संस्थान
और संचालक भी आरोपी बनाए गए थे। इस बीच वर्ष 2022 से ईडी ने भी इस घपले में शामिल शिक्षण संस्थानों सरकारी अफसरों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए। कई संस्थानों की संपत्तियां अटैच की गई हैं। करीब 2.5 साल की जांच के बाद ईडी ने पहले दौर की चार्जशीट स्पेशल ईडी कोर्ट में फाइल कर दी है। इस चार्जशीट में 8 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का भी जिक्र है। ईडी सूत्रों के अनुसार बली ग्रामोद्योग विकास संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, सचिव संजय बंसल, कोषाध्यक्ष नसरुद्दीन गाजी, तत्कालीन समाज कल्याण अफसर अनुराग संघधर एवं गीताराम नौटियाल, तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी सोम प्रकाश, मनीष कुमार और विनोद कुमार नैथानी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। देहरादून सदन में 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पारित। मानसून सत्र विधानसभा गैरसैंण के मानसून सत्र में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला 5013 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हो गया है। 3 दिवसीय मानसून सत्र में 7 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया, जबकि 2 विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अनुपूरक बजट का आकार करीब 5013.05 करोड़ रुपये है। इसमें 3756.89 करोड़ राजस्व पक्ष और करीब 1256.16 करोड़ पूंजीगत पक्ष में है। केंद्र पोषित योजनाओं के तहत 1531.65 करोड़ तथा बाह्य सहायतित योजनाओं में 273.17 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक बजट के जरिए किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि 3 दिवसीय मानसून सत्र में 7 विभिन्न विधेयक भी पारित किए गए। आपदा के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। उत्तराखंड मानसून सत्र में 500 सवालों में से सिर्फ 109 का आया है जवाब। मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अपराह्न 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष रीता खंडूरी ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। 3 दिवसीय मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही 18 घंटे 9 मिनट तक चली। मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी ने विपक्षी के काम रोको प्रस्ताव को अनुमति न देने और बाद में केवल आधे घंटे का वक्त देने के मुद्दे पर पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आज कई महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा होनी थी, इसलिए 310 की मांग को अस्वीकार किया गया। बाद में अपना विनिश्चय बदलते हुए उनकी बात को भी मान लिया गया और 30 मिनट का वक्त दिया गया, जिसमें उन्हें तय करना था कि कितना बोलना है, पर वे गुस्सा हो गए और चले गए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि महिलाएं अपने दायित्वों को 400% तक बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करती है। मुझे प्रधानमंत्री ने स्पीकर बनाया है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहा कि बचपन से ही सेना से संबंध रही हूँ, पिताजी सैनिक रहे, देखा कि देश प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। जोशीमठ के पगनो गांव में मलबे ने मचाई तबाही। जोशीमठ के पगनो गांव में गुरुवार रात हुई भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। गांव का कोई भी निवासी रात भर सो न सका। लोग अपने नौनिहाल समेत अपने घर के अंदर रहे सामान के रात भर किसी तरह सुरक्षित करने में लगे रहे। पहाड़ में जन सैलाब और गाद बोल्डरों का बहकर गांव में आने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। गुरुवार रात को पहाड़ों से आए पानी मलबा बोल्डर के उफान के कारण गांव के 42 परिवारों के खतरे की जद में आ गए हैं। रात को बरसाती पानी ने ऐसा तांडव मचाया कि गांव के सभी संपर्क मार्ग टूट गए और चारों ओर कीचड़, गाद और बोल्डरों के ढेर लगे हुए पाए गए। गाँव की लगभग 100 नाली से अधिक खेती हो, उसमें उगी फसल गुरुवार की रात जल सैलाब में नष्ट हो गई। पगने गांव से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर स्थित कमेड़ा पहाड़ी में 1.5 वर्ष से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जो बरसात में और भी भयावह हो जाता है। गांव का पोस्ट ऑफिस भी क्षतिग्रस्त हो गया। बरसात के कारण पहाड़ी से मलबा, गाद, बोल्डर बहकर पगने गाँव में आकर भारी तबाही मचाई है। शुक्रवार को दहशत में रह रहे लोग अपने घरों से सामान को सुरक्षित अन्य स्थानों में ले जाते दिखे। धनसाली बालगंगा के गेवाली गांव में 3 भवन हुए क्षतिग्रस्त। गोपेश्वर बद्रीनाथ हाईवे कई स्थानों पर मलबा आने से रहा बाधित। भारी बारिश से कोटद्वार हाईवे हुआ फिर बाधित। कर्णप्रयाग थराड़ी बाण मोटर मार्ग में 40 मीटर हिस्सा बहा। गंगोत्री यमुनोत्री में बारिश के बाद फिर सुधरेंगी व्यवस्थाएं। गैरसैंण मुख्यमंत्री धामी ने खनसर घाटी के लिए की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चमोली जनपद के गैरसैंण विकासखंड में स्थित माईथान खनसर में आयोजित जन्माष्टमी महाकौती कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माईथान क्षेत्र के मंगल दरों को 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रामगंगा नदी में आवश्यक बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जाने, मालकोट में पुल या बैली ब्रिज बनाने, माईथान में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने, शिशु मंदिर माईथान को CSR के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने एवं विनायक धार कस्बी नगर मोटर मार्ग के जल्द निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माईथान मां भगवती का पवित्र स्थान है एवं मां भगवती की कृपा से यह क्षेत्र बेहद संपन्न और समृद्ध है। उन्होंने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि बीते कई वर्षों से मेला समिति श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाकौती का सफल आयोजन कर रही है। उत्तरकाशी भटवाड़ी प्रखंड में भालू के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में धनराशि का नहीं हुआ अब तक भुगतान। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और सिलक्यारा टनल में 17 दिनों तक फंसे रहे 41 मजदूरों के आंसू, दर्द और पीड़ा देश कभी नहीं भूल सकता। इस अभियान में उत्तरकाशी जिले की विभिन्न संस्थाओं सहित शासन के निर्देश में पेयजल निगम और चिनूक हेली सेवाओं की मदद तक ली गई थी। जिले के इन विभिन्न संस्थानों की ओर से रेस्क्यू कार्य में खर्च 1,69,55,000 की धनराशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया। 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन खर्च धनराशि के भुगतान की फाइल कार्यदायी संस्था NHICDCL की हेडक्वार्टर में पेंडिंग पड़ी है। स्थानीय व्यापारी धर्मेंद्र बत्रा ने बताया कि रेस्क्यू कार्य पूर्ण होने के बाद 9 महीने तक बाद भी अब तक भुगतान न होने से व्यापारियों में नाराजगी है। आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि जिले के विभिन्न संस्थाओं की ओर से दिए गए बिलों के भुगतान के लिए कार्यदायी संस्था NHICDCL के परियोजना कार्यालय, रीजनल कार्यालय, हेडक्वार्टर्स, आयुक्त देहरादून, CM कार्यालय, NHICDCL के प्रबंधन निदेशक तक को पत्र प्रेषित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भुगतान की कार्रवाई कंपनी की ओर से नहीं की गई। जैसे ही भुगतान होगा रुपये जारी कर दिए जाएंगे। गैरसैंण में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। चौखुटिया के गनाई पोस्ट ऑफिस के तत्कालीन पोस्टमास्टर पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगा है। पीड़ित की गुहार के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट ने पुलिस को मुकदमे के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी गैंग पोस्टमास्टर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बरल गांव पोस्ट गनाई चौखुटिया निवासी हर्ष सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि कहना था कि उनका पोस्ट ऑफिस गनाई में बचत खाता है। जुलाई 2023 को उन्होंने तत्कालीन पोस्टमास्टर कृपाल मंडाल को 49,000 रुपये जमा करने को दिए थे। बाद में पासबुक में एंट्री करवाई तो रुपये जमा नहीं किए गए, जबकि उल्टा उनके खाते में 49 रुपये निकाले गए थे। इस प्रकार उनके साथ 98,000 रुपये की ठगी की गई है। शिकायत करने पर उन्होंने जांच का आश्वासन देकर रुपये वापस दिलाने की बात कही है। अल्मोड़ा स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक, वो भी नहीं आए, बरामदे में ही बैठे रहे बच्चे। अल्मोड़ा धौलादेवी ब्लॉक का राजकीय प्राइमरी विद्यालय चमुआ पहले से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। ऊपर से यहाँ तैनात एकमात्र शिक्षक शुक्रवार को स्कूल नहीं पहुंचे, जिसमें घंटों तक बरामदे में बैठे रहे बच्चे विद्यालय का ताला खोलने का इंतजार करते रहे। जानकारी विभागीय अधिकारी को मिली तो दूसरे विद्यालय शिक्षक को भेजना पड़ा। साथ ही अनुपस्थित शिक्षक का एक दिन का वेतन काटते हुए जवाब तलब किया गया है। राजकीय प्राइमरी विद्यालय चमुआ मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। बीते 3 दिन से यहाँ तैनात एकल शिक्षक अवकाश पर चल रहे थे। इस दौरान शिक्षा विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की गई। शुक्रवार को उन्हें अवकाश से वापस लौटना था, लेकिन वह नहीं आए, जिससे बच्चे बस्ता टांगकर स्कूल तो पहुंच गए, लेकिन कक्षाओं में ताले बंद होने से उन्हें बाहर ही बैठना पड़ा। काफ़ी देर तक वह शिक्षक के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन शिक्षक नहीं पहुंचे। सूचना पर अभिभावकों का पारा चढ़ गया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन घुमा दिए। हरकत में आई विभाग ने आनंद फानन में दूसरे स्कूल से शिक्षक भेजा, तब जाकर करीब 11 बजे प्राइमरी विद्यालय का दरवाजा खुल पाया। वहीं विभाग ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक का एक दिन का वेतन काटा है। साथ ही स्पष्टीकरण देने के भी निर्देश दिए गए हैं। बागेश्वर में बारिश से 14 ग्रामीण सड़कें हुई बंद। चंपावत बगवाल मेले में लोगों की पसंद बने तांबे और लोहे के बर्तन, बिक्री बढ़ी। चंपावत बगवाल मेला सबाब पर आने लगा है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगाई गई। स्थानीय स्तर पर बनाए गए लोहे तांबे के बर्तन को लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। वहीं अन्य उत्पादों को भी लोग बड़ी उत्सुकता से खरीद रहे हैं।
लधौन निवासी आनंद राम बीते 45 साल से बगवाल में लोहे तांबे के बर्तनों की दुकान लगा रहे हैं। उन्होंने पार्टी की लधौन में कारखाना स्थापित किया है, जबकि अल्मोड़ा में बिक्री केंद्र बनाए गए। उन्होंने कहा कि 10 साल की उम्र में देवीधुरा मेले में लोहे तांबे से बने बर्तनों की दुकान लगा रहे हैं। यहाँ उनका पुश्तैनी काम है, इससे पिता और दादा इस काम को करते थे। बताया कि लोहे की छोटी कढ़ाई बनाने में उन्हें 2 से 3 घंटे लगते हैं, जबकि एक बड़ी कढ़ाई बनाने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। उन्होंने वर्तमान में लोहे और तांबे के बर्तनों का विक्रय केंद्र अल्मोड़ा में बनाया हुआ है, जबकि बर्तन उनके गांव लधौन में बनाए जाते हैं। हाथों से बनाई गई कढ़ाई, तवा, कुल्हाड़ी, वसूला, रैक, खुरपी, कुदाल, तांबे के तौले तसले को लोग काफी पसंद करते हैं। बाजपुर के बहादुर बैंक कर्मी ने नोटों का बैंक छीने भागे बदमाश को दबोचा। बाजपुर एक निजी बैंक के कर्मचारी ने शुक्रवार को नोटों से भरा हुआ बैग छीनकर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। बैंक कर्मी ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी बाइक से ही उनका पीछा किया और घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर आसपास के लोगों की मदद से एक आरोपी का दबोच लिया। हालांकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। बैंक कर्मी के तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। जानकारी के अनुसार आदेश कुमार यादव पुत्र देवेंद्र सिंह यादव निवासी ग्राम बिचौला, ढूकी, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद, यूपी, यहाँ पहाड़ी कॉलोनी स्थित एक निजी बैंक में आरओ के पद पर कार्यरत है। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे आदेश टांडा अमीरचंद से समूह की किस्तें लेकर आ रहे थे। किस्तों में मिली रकम करीब 40 से 50 हजार रुपये अपने बैग में रखे थे। आरोप के किसान धर्मकांडा रामराज रोड के पास पीछे से आए 2 बाइक सवार युवक उनके कंधे पर रखा बैग छीनकर भाग गए, जिसके बाद आदेश ने दोनों का पीछा किया। ये दोनों बाइक सवार भगत सिंह चौक के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आदेश ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें लोग गिर गए और शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को नोटों से भरी बैग के साथ पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। हल्द्वानी में व्यापारियों को हाईकोर्ट से मिली फौरी राहत। भवाली में पेयजल को लेकर जन संस्थान में धमके लोग। रामनगर ग्रामीणों के आंदोलन के समर्थन में आई किसान। हल्द्वानी की कई ग्राम पंचायत हटाई 2 का पुनर्गठन रद्द।